नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें काफ़ी चीज़ें न्यूज़ हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला तो हम आज ये देखेंगे डीएलएड बैक प्रशिक्षु को नहीं मिलेगी नौकरी। डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे, आखिर क्या है मुद्दा यह। और दूसरा है एलएलबी के प्रवेश परीक्षा में 84% अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस पे भी चर्चा करेंगे अभी तुरंत का तुरंत। और दोस्तों दो फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई हुई है और इनको दोस्तों जो पिछले फर्जी शिक्षक थे उनको एक तरह से कह लीजिए कि सरकार ने या फिर हाई कोर्ट से आदेश आया है कि उनको जो है कि उनका जो मुनाफा मतलब कि उनका जो पैसा रुपया बनता है महीने का उनको दिया जाएगा। कुछ कैसे दिया जाएगा इस पर भी चर्चा होती है और ये हम देखेंगे। और एक मुद्दा और है दोस्तों, बीएड में पहले के आधार पर ही जैसे कि 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होते हैं बीएड में भी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अभी फर्स्ट का रिजल्ट आया है। वैसे तो फर्स्ट और फोर्थ का फाइनली आ चुका है, लेकिन फर्स्ट का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और सेकंड प्रमोट हुए हैं। तो जो सेकंड प्रमोट हुए हैं उनको किस आधार पे नंबर मिलेगा उस पे भी चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 बर्खास्त शिक्षकों को दिया जाएगा वेतन। वही हम बात करने वाले हैं अभी इसके विषय में। इस पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आचार संहिता कब लगेगा भाई? बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। सो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, कल जारी होगा मतदाता सूची का प्रारूप, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कब होगा, यह आचार संहिता कब लगने वाला है साथियों। साथियों 8 नवंबर से सीधे दाखिल होंगे बीएड परीक्षा में दोस्तों, जो कि कॉलेज वगैरह लॉक होने वाले थे, लॉक हो चुके हैं और बहुत सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। यानी कि कह लीजिए कि इस बार डीएलएड से ज़्यादा एडमिशन बीएड में हुए हैं। नहीं तो हर साल डीएलएड की सीटें नहीं बचती थी साथियों, लेकिन इस बार डीएलएड में कम प्रशिक्षुओं ने अपना एक तरह से दिखाया है प्रोत्साहन और बीएड में काफ़ी ज़्यादा एडमिशन हुए हैं इस बार दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड में 8 नवंबर से सीधे दाखिले होंगे। तो चलिए हम पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर वाला मुद्दा बहुत ही बेहतरीन है भाई, इसको हम लास्ट में देखते हैं अभी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। भाई बहुत बेहतरीन मुद्दा है, इसको भी हम देखते हैं। पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और यूपी टेट के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, आकर आप देख सकते हैं सारे क्लासेस। दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 नवंबर से सीधे दाखिले होंगे। दोस्तों जो आपके बीएड वाले पाठ्यक्रम हैं, बीएड वाले पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 8 नवंबर से सीधे दाखिल को मौका देगा दोस्तों यह। क्योंकि पता है दोस्तों पहले इनमें वो लोग बुकिंग करते हैं अपनी सीट वगैरह बुक होने के बाद। इसमें क्या होते हैं, जो प्रशिक्षु बच जाते हैं, जो बच्चे बच जाते हैं, वो अपने अलग-अलग प्राइवेट कॉलेज के संस्थान के थ्रू अपना एडमिशन ले लेते हैं, जिससे कि उनका साल बर्बाद ना हो। वही है, कॉलेज पहुँचकर पूरी करें प्रक्रिया, मतलब कि जो बच्चे हैं, जो छूट गए हैं, वह अपना कॉलेज जाकर अपना एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। इसमें वही बात की गई। लवी ने 17 सितंबर को बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रथम चरण का काउंसलिंग शुरू की तथा 4 बार मौका देने के बाद भी 1,19,284 सीटें खाली रह गई। तो पूल काउंसलिंग के माध्यम से सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। इसमें 18,305 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित कर 30 अक्टूबर तक महाविद्यालयों में प्रवेश का मौका दिया गया था। राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक अमिता बाजपेयी ने बताया कि अब खाली सीटों के आंकड़े इकट्ठा करने के बाद 8 नवंबर से सीधे दाखिले के लिए काउंसलिंग होंगे। कॉलेज पहुंचकर पूरी करें प्रक्रिया, मतलब कि जिनका छूटा हुआ है, जो लेना चाहते हैं अभी जाके ले सकते हैं, उनके पास टाइम है। और देखिएगा नीचे इसके बाद कौन सा है, हम लोग लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आचार संहिता। दोस्तों आचार संहिता कब से लगेगी भाई? आचार संहिता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, कल से जारी होगी मतदाता सूची दोस्तों। मतलब कि धीरे धीरे जो मतदाता सूचियाँ हैं वो जारी करना स्टार्ट कर देगी विधानसभा। यूपी में चुनाव है भाई, आपको पता है बहुत भयंकर लेवल पे होता है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदाता सूची का प्रयास प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। सूची पर 1 से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त कर 20 दिसंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा भाई। 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 7, 13, 21 और 27 नवंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं दोस्तों, 18 वर्ष की आयु से मतलब जो होते हैं, आपको पता होगा, आप लोग भी देंगे। इसमें साथियों मान के चलते हैं 20 से 22 दिसंबर के आसपास में साथियों आचार संहिता लगने वाला है ना। इसमें हमने यहाँ से यह देख लिया। आगे चलते हैं, अब बात करने वाले हैं दोस्तों फर्जी शिक्षक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बर्खास्त किए गए थे 12 शिक्षक। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या, सुप्रीम कोर्ट के आवेदन के बाद इन शिक्षकों को जुलाई माह में वेतन जारी करने के लिए दिए गए आदेश। मतलब कि 4 शिक्षक हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। 4 शिक्षक को दोस्तों बड़ी राहत मिली है। उनको एक तरह से फर्जी डिग्री उनके पास थी, लेकिन जुलाई से वेतन उनको प्रदान किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इन शिक्षकों को जुलाई से वेतन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि बर्खास्त शिक्षकों को दोबारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। दोबारा कार्यभार तो नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन इनको वेतन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? देखना,
विशेष जांच दल की जांच सूची में शामिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड सत्र 2004-5 के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 3 साल पहले जिले के 12 बेसिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद बर्खास्त शिक्षकों में से नूतन कुमारी, सीमा यादव, लवलेश द्विवेदी, अर्चना देवी समेत 4 अध्यापक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बिना कार्यभार ग्रहण कराए ही 1 जुलाई 2021 से वेतन जारी करने का आदेश दे दिया है। इसे लेकर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दिया है। बीएसए प्रकाश सिंह ने बताया कि देर रात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से हुए बात के बाद निर्णय लिया गया है कि फर्जी शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों के बीच बर्खास्त शिक्षकों को वेतन जारी करने पर और पुनः कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर काफ़ी देर तक वर्चुअल चर्चा हुई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों का कहना था कि बिना कार्यभार ग्रहण कराए, है ना, मतलब बिना कार्यभार ग्रहण कराए आधार पर वेतन जारी किए जाएँ, है ना? इस तरह से इनको वेतन दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन समझ रहे हैं ना, बहुत खतरनाक ये मामला है। बीएड में पहले के आधार पर ही बनेगा दोस्तों दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट। देखिए अब इसमें साफ-साफ लिखा है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ ही चुका होगा भाई, जो प्रशिक्षु दिए होंगे, और यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों पहले कराना होगा पंजीकरण, फिर भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। पहले पंजीकरण होगा, फिर परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जो बच्चे बीएड करते हैं उनके लिए है। यहाँ पर आपका जो जितना आपने पाया होगा दोस्तों पहले सेमेस्टर में नंबर बीएड में, उसी के आधार पर सेकंड सेमेस्टर में दिया जाएगा, यानी कि प्रमोट एक तरह से मुद्दा है यह, आप समझ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 2 फर्जी शिक्षक को कार्रवाई किया गया भाई, इनको निकाल दिया गया, है ना? बहुत बढ़िया किया गया। इनके पत्नी को भी मतलब यहाँ पे देखिए विभाग में बाबू का काम देखने वाले शिक्षक की अध्यापक पत्नी के दस्तावेज फर्जी मिले, है ना? तो इस तरह से उसकी फर्जी मिली और उसकी पत्ता गोल हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं। एलएलबी है। एलएलबी के प्रवेश परीक्षा में 84% अभ्यर्थी शामिल हुए सिर्फ दोस्तों, है ना? बाकी के 16% लोग गायब थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड बैक प्रशिक्षु को नहीं मिलेगी नौकरी। दोस्तों क्यों नहीं मिलेगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। दोस्तों यह मुद्दा बहुत ही भयंकर है, आप देख सकते हैं इसको। अभी हम इस पर पूरा फुल चर्चा करते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे जिससे कि सारे प्रशिक्षु इस पर निर्णय ले सकें। दोस्तों उनको क्या करना है भाई, दोस्तों देखिए हाई कोर्ट का निर्णय आया है अभी हाल ही में। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा हमारे साथ। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होना अनिवार्य है भाई, देख लेना, नहीं तो फिर आप वंचित हो जाओगे। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं, एक तरह से होता है ना कि अगर आपकी डिग्री 2 ही साल की है तो 2 साल का लीजिए, अन्यथा भाई गड़बड़ हो जाएगी। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अध्यापक पद की अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है भाई। याची ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस आधार पर नामंजूर कर दी गई क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता नहीं थी। याची ने बैक पेपर से बीटीसी परीक्षा 2019 में पास की थी। याचिका दाखिल कर याची का कहना था कि सरकार के शासनादेश 5 मार्च 2021 में यह व्यवस्था दी गई है कि बीटीसी के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो बैक पेपर से होगा उसका भी अधिकारी संज्ञान लेंगे। जबकि याची की इस मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने पहले ही मानने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची को शासनादेश 5 मार्च 2021 का लाभ नहीं मिल सकता। साथियों देख सकते हैं बैक वालों को हर जगह लड़ाई करना भाई, तो इस वजह से थोड़ा सा भैया मेहनत कर लो और बैक ना ही आए तो ही बेटर है साथियों। अभी दोस्तों हम कुछ देर में लाइव आएंगे और जो प्रशिक्षु का 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी रिजल्ट की घोषणा हो गई है। और दोस्तों जो थर्ड सेम और फर्स्ट सेम के रिजल्ट की भी घोषणा हो चुकी है, उसको हम बताते हैं कब आने वाला है। इस पे पीएनपी ने प्रतिबद्धता जताई है, उस पर भी तुरंत लाइव आते हैं, बताते हैं आपको। इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट क्लास रोज़ रात में 8 बजे से होता है, आप उस कमेंट कर देंगे, डाउट आपका ले लिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।